नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 21 जनवरी सन 2025। सप्तमी तिथि मंगलवार दोपहर 12:40 तक रहेगी। उसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। किसानों के लिए खुशखबरी। एग्रीश्योर योजना के तहत स्टार्टअप शुरू करने के लिए मिलेंगे पैसे, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा के ग्रामीण इलाकों के लिए खुशखबरी, फ्री इंटरनेट की मिलने वाली है सुविधा। HBSC डेट शीट 2025 अपडेट। शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा तारीखों में किया बदलाव, जानिए पूरी अपडेट। PM मोदी के मन को भाया हिसार, स्टार्टअप का किया जिक्र, किसानों को तुरंत मिलेगी मोटर चोरी की सूचना। हरियाणा CET के लिए करना होगा छात्रों को इंतजार, इस वजह से आयोजन में होगी देरी। हरियाणा में इन लोगों को नए सिरे से बनवाना होगा जाति प्रमाण पत्र, सरकार ने जारी की जातियों की लिस्ट, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में किसानों के लिए खुशखबरी, बजट सत्र में 2 बड़ी सौगात देने की तैयारी में है हरियाणा सरकार। हरियाणा में रेल यात्रियों की बढ़ेगी मुश्किलें, इस रूट पर रद्द रहेंगी 18 ट्रेनें। हरियाणा में 10 साल से अटकी शिफ्ट अटेंडेंट भर्ती पर आज होगा अंतिम फैसला। आज का दिल्ली कूच रद्द, 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च करेंगे किसान, हरियाणा की खापें भी लेंगी भाग। और भारतीय समय अनुसार सोमवार रात 10:30 बजे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने और JD वेंस ने अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में ली शपथ। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में आज यानी मंगलवार को मौसम साफ रहने की संभावना है, जिसके चलते मौसम विभाग ने आज के लिए कोई अलर्ट जारी नहीं किया है। आलम यह है कि प्रदेश में सुबह 7 बजे से धूप निकलने शुरू हो जाएगी। लगातार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहने के कारण तापमान जमाव बिंदु तक नहीं पहुंचा, जिससे कि किसानों को जनवरी महीने में पाले की समस्या से राहत मिलती हुई नजर आएगी। मौसम विभाग ने 22 जनवरी यानी कल बुधवार को बरसात का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग चंडीगढ़ ने 21 जनवरी को मौसम साफ रहने का अनुमान जताया है, जिस कारण सुबह और शाम को ठंडक बनी रहेगी, जबकि दिन में तेज धूप होने के कारण तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं 22 जनवरी यानी कल प्रदेश में कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना बनी हुई है। प्रदेश के झज्जर, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, हिसार, जींद, भिवानी और चरखी दादरी में गरज व चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही अन्य जिलों में भी हल्की बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आज अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। विभाग का अनुमान है कि बुधवार को बारिश के बाद तापमान में गिरावट आएगी और प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर एक बार फिर से प्रारंभ होगा। अगर आप कम पढ़े लिखे हैं तो भी ये नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। बता दें कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पंचकुला में चपरासी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। पुरुष या महिला जो भी उम्मीदवार इच्छुक हैं वे अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। इंटरव्यू की तिथि 10 से 18 फरवरी 2025 रहेगी। इंटरव्यू का स्थान की बात करें तो साक्षात्कार के लिए आवेदक को संबंधित दिनांक को प्रातः 11 बजे से लेकर जिला न्यायालय परिसर पंचकुला में उपस्थित होना होगा। साक्षात्कार दोपहर 2 बजे से प्रारंभ होगा। इन पदों के लिए उम्मीदवारों का 8वीं पास होना जरूरी है तथा आवेदक को हिंदी पंजाबी का ज्ञान होना जरूरी है। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन माध्यम से आवेदन भेजने होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि प्रदेश की डबल इंजन सरकार किसानों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हमारा ध्येय है कि किसानों की आमदनी बढ़े और किसान आर्थिक रूप से समृद्ध बने। प्रदेश के 70% किसान ऐसे हैं जिनके पास जमीन कम है, इसलिए उनके उत्थान के लिए भी खास रणनीति बनानी होगी। किसानों को अधिक मुनाफा मिले, इसके लिए भी बजट में प्रावधान करने होंगे ताकि किसानों को मजबूत बनाया जा सके। राज्य सरकार ने फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर किसान धान की बजाय अन्य फसल की बुआई करेंगे या फिर खेत खाली रखेंगे तो उन्हें प्रति एकड़ 10,000 रुपए की राशि दी जाएगी। यह कदम किसानों को पानी की बचत के लिए प्रोत्साहन करेगा और सिंचाई जल के संकट से निपटने में मदद करेगा। इस योजना के तहत किसानों को कम पानी में उगने वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। सूत्रों के अनुसार इस बार सरकार जल संरक्षण की मुहिम बड़े स्तर पर चलाएगी। धान की पराली जलाने से रोकने के लिए भी इसकी खरीद बड़े स्तर पर करने को लेकर मंथन चल रहा है। अभी किसानों से 1,000 रुपए प्रति एकड़ पराली की खरीद होती है। इस राशि को बढ़ाकर 1,500 रुपए किया जा सकता है। हरियाणा में जाति प्रमाण पत्र से जुड़ी एक नई और जरूरी खबर सामने आ रही है। बता दें कि जाति प्रमाण पत्र एक ऐसा दस्तावेज है जिसके जरिए लोगों को आरक्षण, शिक्षा, रोजगार और योजनाओं का लाभ मिलता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा सरकार ने जाति प्रमाण पत्र को लेकर बड़ा बदलाव किया है, जिसके बाद कई लोगों को अब नए सिरे से जाति प्रमाण पत्र बनवाना होगा। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति के लोगों के लिए यह फैसला लिया है। अनुसूचित जाति के तहत आने वाले लोगों को फिर से यह दस्तावेज तैयार करवाना होगा, क्योंकि हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति को 2 भागों में
बांट दिया है, जिसके चलते लोगों को अब डीएससी का जाति प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। डीएससी जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए। यह सर्टिफिकेट बनवाने के लिए फैमिली आईडी और आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर अनिवार्य होगा। आप अपने नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर डीएससी प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। केंद्र की मोदी सरकार किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं समय समय पर चलाती रही है। देश के करोड़ों किसानों को इन योजनाओं को लाभ भी मिल रहा है। किसानों को आर्थिक लाभ देने के लिए केंद्र सरकार ने साल 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत किसानों को प्रत्येक वर्ष 3 किस्तों के रूप में 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जा रही है। अब केंद्र सरकार ने देश के किसानों को एक और नई योजना की सौगात दी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले साल इस योजना को लॉन्च किया था। एग्रीश्योर नाम की इस योजना में स्टार्टअप करने वाले किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और सरकार ने इस योजना के लिए अलग से बजट भी तय किया है। एग्रीश्योर योजना का पूरा नाम एग्रीकल्चर फंड फॉर स्टार्टअप एंड रूरल एंटरप्राइजेज है। इस योजना को कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग तकनीक और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। अगर कोई किसान कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप खोलना चाहता है तो सरकार की ओर से उसे आर्थिक सहायता का लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एग्रीश्योर योजना के तहत स्टार्टअप शुरू करने के लिए 25 करोड़ रुपए तक का निवेश मिल सकता है। यदि कोई भी किसान एग्रीश्योर योजना का लाभ उठाना चाहता है तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के निवेश प्रबंधक से संपर्क कर सकता है, या फिर इसके लिए agrishore@nabard.org पर मेल भी किया जा सकता है। हरियाणा सरकार की तरफ से ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों पर भर्ती के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी को अनिवार्य किया गया है। प्रदेश के लाखों युवा इस परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC द्वारा इसकी तिथि तय नहीं हो पाई है। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से सीईटी में जरूरी संशोधन कर दिए गए हैं। उसके बाद सीईटी कराने की प्रक्रिया शुरू होनी थी। तिथि तय न होने के कारण अभी तक परीक्षा केंद्र को लेकर भी कोई फैसला नहीं लिया जा सका है। आयोग के अधिकारियों का कहना है कि सीईटी को लेकर लगातार बैठकें हो रही है। इस हफ्ते तक सीईटी को लेकर कोई बड़ा आउटपुट मिल सकता है। राज्य में फरवरी मार्च में सालाना परीक्षाएं होनी है। इस वक्त एग्जाम सेंटर सामान्य तौर पर उपलब्ध नहीं होते हैं। ऐसे में यदि आयोग सीईटी का आयोजन जल्द से जल्द भी कराने का फैसला लेता है तो अभी मार्च के लास्ट या फिर अप्रैल के शुरू में परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता होने की संभावना दिखाई दे रही है। बिना एग्जाम सेंटर के एग्जाम में देरी होना भी बड़ा कारण है। अभी तक यह भी तय नहीं हो पाया है कि कौन सी एजेंसी परीक्षा का आयोजन करेगी, क्योंकि एजेंसी तय होने के बाद ही प्रक्रिया आगे बढ़ पाएगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC ने 2016 में 2426 शिफ्ट अटेंडेंट की भर्ती निकाली थी। भर्ती विज्ञापन के तहत 2016 में लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी और 30 अप्रैल 2017 को परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया था। उम्मीदवारों को 5 मई 2017 से लेकर 11 मई तक दस्तावेजों की जांच के लिए आमंत्रित किया गया था। 24 अगस्त 2017 से लेकर 29 अगस्त तक की अवधि के लिए इंटरव्यू आयोजित किए गए थे। इसके बाद यह भर्ती अदालत जा पहुंची। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि इंटरव्यू सहित पूरी प्रक्रिया खत्म होने के बाद मानदंड बदल दिए गए। इसके बाद वेटेज का दायरा बदल दिया गया। कई अभ्यर्थियों को विस्तारित दायरे के आधार पर वेटेज देकर सिलेक्ट किया गया है, जिससे कि याचिकाकर्ता के अधिकार प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं, क्योंकि अगर उन्हें अनुभव का वेटेज नहीं दिया गया होता तो उनका चयन हो जाता। आज यानी 21 जनवरी को इस मामले में अब अंतिम सुनवाई होनी है। आज पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में इस फैसले पर फाइनल सुनवाई होगी और कोई न कोई फैसला जरूर आने की पूरी संभावना है। पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का रविवार को आयोजन हुआ। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले का जिक्र करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हजारों सालों से चली आ रही इस परंपरा में कहीं भी कोई भेदभाव या फिर जातिवाद नहीं है। हिसार बीजेपी जिला अध्यक्ष अशोक सैनी ने प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पूनिया, जिला उपाध्यक्ष रणधीर धीरू समेत कई अन्य नेताओं के साथ जिला भाजपा कार्यालय में इस कार्यक्रम को लाइव देखा। कार्यक्रम में खास बात यह रही कि उन्होंने हिसार जिले का विशेष रूप से उल्लेख किया। प्रधानमंत्री मोदी ने हिसार शहर के 2 युवकों द्वारा किए गए स्टार्टअप की खूब तारीफें की। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में इंक्यूबेशन सेंटर में ट्रेनिंग लेकर स्टार्टअप शुरू करने वाले पुनीत दत्ता ने गुड़ व गेहूं सहित कई अन्य पदार्थों को मिलाकर बर्तन तैयार किए हैं। इनमें कप प्लेट सहित कई अन्य बर्तन बनाए गए हैं। इन बर्तनों में चाय पीने के बाद इन्हें खा भी सकते हैं। पुनीत का यह कारोबार 5 वर्षों में ही विदेशों तक फैल गया है। गुड़ में मक्का, ज्वार, बाजरा, गेहूं मिलाकर कप प्लेट व अन्य बर्तन तैयार किए जाते हैं। इसमें 2000 फ्लेवर होते हैं। फ्लेवर के लिए इलायची, अदरक, मीठा पान मिलाया जाता है। मूल रूप से सिरसा के सपावास गाँव के रहने वाले व हालिया हिसार के डाबड़ा चौक एरिया निवासी सुनील ने बताया कि उसने केविनटेक प्राइवेट लिमिटेड नाम से करीब 7 साल पहले स्टार्टअप शुरू किया था। उनकी कंपनी ने एक डिवाइस तैयार किया है जिसे मोबाइल से जोड़कर किसान अपनी पानी की मोटर को बंद और चालू कर सकते हैं। उन्हें तार चोरी व मोटर चोरी होने की भी जानकारी मोबाइल पर मिल जाएगी, जिससे कि चोरी की वारदात को रोका जा सकता है। इसके लिए GSM प्लस नाम से एक मॉडल बनाया गया है। इस मॉडल पर वह 7 साल से काम कर रहे हैं। सुनील ने बताया कि वह किसान परिवार से संबंध रखते हैं।
हरियाणा में रेल यात्रियों के लिए एक जरूरी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि बीकानेर रेलवे डिवीजन ने रेलवे लाइन शिफ्टिंग कार्य के चलते सिरसा स्थित हनुमानगढ़ डबवाली भटिंडा ट्रैक पर ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया है। उपरोक्त कार्य के चलते 20 जनवरी से करीब 18 ट्रेनों को अस्थायी रूप से रद्द कर दिया गया है। भटिंडा अनूपगढ़ 20 से 23 जनवरी और उसके बाद 31 जनवरी से लेकर 8 फरवरी तक रद्द रहेगी। वहीं सूरतगढ़ भटिंडा 20 जनवरी से लेकर 8 फरवरी तक रद्द रहने वाली है। फिरोजपुर हनुमानगढ़ 20 से 30 जनवरी तक रद्द रहेगी। भटिंडा सिरसा 24 से लेकर 29 जनवरी तक रद्द रहने वाली है। श्री गंगानगर हनुमानगढ़ 24 से 29 जनवरी तक रद्द रहेगी। सादलपुर हनुमानगढ़ 25 से 30 जनवरी तक रद्द रहेगी। हनुमानगढ़ श्री गंगानगर 25 से 30 जनवरी तक रद्द रहने वाली है। वहीं सादलपुर श्री गंगानगर 25 से 30 जनवरी तक रद्द रहेगी। वहीं सादलपुर हनुमानगढ़ 25 से लेकर 29 जनवरी तक रद्द रहेगी। वहीं हनुमानगढ़ श्री गंगानगर 26 से लेकर 30 जनवरी तक रद्द रहने वाली है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि भ्रष्ट पटवारियों की सूची कहां से और कैसे जारी हुई है, इस पर फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। सरकार इस सूची की जांच कर रही है और जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पारदर्शिता व ईमानदारी से अपना काम कर रही है। दरअसल सीएम रविवार को भाजपा के जिला कार्यालय कपिल कमल में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में शामिल होने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी यानी HSGPC के चुनाव में हिस्सा लेने वाले सभी प्रत्याशियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि नई कमेटी धार्मिक कामों को और अधिक मजबूती और सामाजिक एकता व सद्भाव को आगे बढ़ाएगी। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में बिना नाम लिए विपक्ष और कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला पर जबानी हमला किया। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेता चुनाव से पहले जनता को बड़े बड़े सपने दिखा रहे थे, लेकिन जनता ने उन्हें पूरी तरह से नकार दिया है। ये नेता जनता को बरगलाते हैं, यहाँ तक कि नौकरियों के रिजल्ट को भी रोकने की कोशिश करते हैं। वहीं कैथल जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जिले में 5वीं विधानसभा सीट की मांग उठाई, जिस पर मुख्यमंत्री ने सकारात्मक संकेत दिए हैं। डिजिटाइजेशन के इस युग में इंटरनेट सेवाओं का इस्तेमाल दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं ग्रामीण इलाकों में डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार की ओर से भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने और सरकारी कार्यों में तेजी लाने के लिए हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने की तैयारी चल रही है। हरियाणा सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL के सहयोग से सभी पंचायतों के सरकारी संस्थानों को मुफ्त यानी फ्री में फाइबर टू होम कनेक्शन देने की योजना बनाई है। इससे चंडीगढ़ या फिर सरकार के मुख्य कार्यालयों से फाइलों की ऑनलाइन मूवमेंट में तेजी आएगी। छोटे बड़े कामों के लिए शहरों की भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। किसानों को भी सरकार की इस योजना का लाभ मिलेगा। किसान अपने गांव से ही मुआवजा पोर्टल के जरिए फसल मुआवजे के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में आसानी होगी। इस योजना के तहत हर पंचायत को 2 साल के लिए 10 मुफ्त FTTH कनेक्शन दिए जाएंगे। इन कनेक्शनों से ग्रामीण इलाकों में डिजिटल कनेक्टिविटी मजबूत होगी। इनका इस्तेमाल सरकारी कामकाज को डिजिटल बनाने में किया जाएगा। हरियाणा परिवहन विभाग ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित हो रहे महाकुंभ मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए पलवल से लेकर सीधी बस सेवा शुरू करने का फैसला लिया है। महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं के आग्रह पर रोडवेज ने पलवल बस स्टैंड से 2 बसें संचालित करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पलवल डिपो निरीक्षक मुरारी लाल ने बताया कि दोनों बसें प्रतिदिन पलवल बस स्टैंड से सुबह 8 बजे रवाना होंगी। बीच रास्ते 20 जगहों पर ये बसें ठहराव करेंगी। इन बसों में प्रति व्यक्ति किराया 900 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक रहेगा। उन्होंने बताया कि सीधी बस सेवा के संचालन से प्रयागराज महाकुंभ मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलने वाली है। केंद्र सरकार से बातचीत का न्योता मिलने के बाद 21 जनवरी को दिल्ली कूच रद्द कर दिया गया है, लेकिन 26 जनवरी का ट्रैक्टर मार्च तय कार्यक्रम के तहत किया जाएगा। भाजपा विधायकों, मंत्रियों के घरों व कार्यालयों के सामने ट्रैक्टर खड़े किए जाएंगे। किसान नेता सरवण सिंह पंधेर ने यह घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि ट्रैक्टर मार्च दोपहर 12:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक किया जाएगा। बड़े कारपोरेट घरानों के शॉपिंग मॉल और गोडाउन के सामने भी ट्रैक्टर खड़े कर विरोध जताया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत का हवाला देते हुए केंद्र सरकार से मांग की है कि 14 फरवरी को होने वाली बैठक जल्दी बुलाई जाए, साथ ही उसे चंडीगढ़ के बजाय दिल्ली में किया जाए, क्योंकि यह मांगे देश भर के किसानों की हैं। पंधेर ने कहा कि डल्लेवाल का इलाज शुरू हो चुका है। वे इस आंदोलन के बड़े नेता हैं और मांगों को पूरा करवाने के लिए उनके स्वस्थ होने की सख्त आवश्यकता है। इसलिए वे डल्लेवाल से अपील करते हैं कि वे डॉक्टर की राय के तहत अच्छा पोषण आहार लें और जल्द स्वस्थ हों। पूरी उम्मीद है कि 24 जनवरी को एसकेएम की राष्ट्रीय मीटिंग में समूची एकता का फैसला लिया जाएगा। हरियाणा के विभिन्न खापों की चुनी हुई कमेटी की बैठक में फैसला लिया गया है कि आंदोलन को एक सूत्र में बांधने के लिए 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च में हिस्सा लेंगे। खापों ने ऐलान किया है कि किसानों की मांगे पूरी नहीं होने पर 14 फरवरी के बाद पूरे देश में बड़ा आंदोलन होगा।
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं व कक्षा 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं की डेट शीट में बदलाव किया है। हर शनिवार को होने वाली 10वीं कक्षा की परीक्षा की तिथियां बदली गई हैं, तो वहीं 12वीं कक्षा के 2 विषयों की तिथि बदल दी गई है। 12वीं कक्षा की परीक्षा 27 फरवरी और 10वीं कक्षा की परीक्षा 28 फरवरी से शुरू होगी। बोर्ड सचिव अजय चोपड़ा के मुताबिक 10वीं कक्षा की हिंदी की परीक्षा जो 28 फरवरी को होनी थी, वह अब 7 मार्च को आयोजित होगी। 5 मार्च को होने वाली सोशल साइंस की परीक्षा 17 मार्च को होगी। मैथमेटिक्स परीक्षा 7 मार्च की जगह 28 फरवरी को होगी। म्यूजिक, डांस, फिजिकल एजुकेशन समेत एडिशनल सब्जेक्ट की परीक्षा 17 मार्च की बजाय अब 5 मार्च को होगी। 15 मार्च को 12वीं कक्षा का पॉलिटिकल साइंस का पेपर था। इस दिन अब केमिस्ट्री, अकाउंटेंसी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की परीक्षा होगी। वहीं पॉलिटिकल साइंस की परीक्षा 12 मार्च को होगी। सोशियोलॉजी की परीक्षा पहले जो कि 20 मार्च को थी, अब इस दिन मैथमेटिक्स की परीक्षा एग्जाम होगी। सोशियोलॉजी की परीक्षा 18 मार्च को होगा। अधिक जानकारी के लिए विद्यार्थी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। सभी परीक्षाएं एक ही सत्र में यानी दोपहर 12:30 बजे से लेकर दोपहर बाद 3:30 तक आयोजित होंगी। प्रायोगिक परीक्षाओं की तिथियां निर्धारित कर दी गई हैं। सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी नियमित परीक्षाओं की प्रायोगिक परीक्षाएं 3 से 18 फरवरी सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक आयोजित करवाई जाएंगी। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सेंसेक्स 454 अंक की तेजी के साथ 77,073 के स्तर पर क्लोज हुआ। निफ्टी में भी 141 अंक की तेजी रही और ये 23,344 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 17 में तेजी और 13 में गिरावट देखने को मिली। निफ्टी के 50 शेयरों में से 29 में तेजी और 21 में गिरावट रही। एशियाई बाजार में जापान के निक्केई में 1.17% की तेजी और कोरिया के कोस्पी में 0.14% की गिरावट देखने को मिली, तो वहीं चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.079% की तेजी के साथ बंद हुआ। कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस और एसबीआई ने बाजार को ऊपर चढ़ाने का काम किया, जबकि जोमेटो, टीसीएस, महिंद्रा एंड महिंद्रा और आईटीसी ने सेंसेक्स को नीचे खींचा। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 106 रुपए महंगा होकर 79,345 रुपए पर पहुंच गया है, तो वहीं चांदी के दाम में गिरावट देखने को मिली और 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 620 रुपए कम होकर 90,200 रुपए पर पहुंच गई है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 74,650 रुपए और 10 ग्राम के 24 कैरेट सोने की कीमत 81,380 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।